जय श्री राम प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है आप सभी के। हेलो अशलक, हेलो अभय तोमर, हेलो हुजैफ। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। तो भाई एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मैं आप सभी के लिए ऑडिबल हूं और विजिबल हूं। हेलो अंकुर दुबे दुबे, हेलो यश, हेलो विवेक, हेलो अरुण, हेलो अर्पित, दैट्स ग्रेट। हेलो बिट्टू सर, न्यू ज्वाइनिंग। बेटा नया ज्वाइनिंग हो आप और एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो फुल समझ में आएगा। हेलो सोमराज, हेलो रोहित, हेलो मुदकेश। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। डाउट है लास्ट क्लास का? हाँ बिल्कुल पूछो कामरान, आप बिल्कुल डाउट पूछो। हेलो हेमंत, जय हिंद। अरे मोदी वोट चोर, ओ माय गॉड। अरे यार मतलब मेरे नाम के आगे भी मोदी लगा हुआ है, तो एटलीस्ट आप वहां सम्मान ना करें पर आप अपने गुरु का सम्मान कर सकते हैं, है ना। हेलो बिट्टू, अभिषेक, अजय, धर्मवीर। यस सर, प्रॉपरली ऑडिबल। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद, आप प्रॉपरली ऑडिबल हैं। ओके चलो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, सो बिल्कुल तैयार रहिएगा। एक अच्छा टॉपिक है। एक क्वेश्चन बन रहा है पर टाइम ज्यादा लग रहा है। सर क्वेश्चन बन रहे हैं पर टाइम ज्यादा लग रहा है। आज क्या पढ़ाया जाएगा? आज माय मोदी सर बेस्ट टीचर, आज आपको पढ़ाया जाएगा क्लासिफिकेशन। करण और सभी बच्चे, देखो मैंने आपको कल भी समझाया था, एक सेकेंड, है ना। मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर हम अभी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आज हमने पढ़ा है, तो आप ये मत मान के चलो कि आज ही आपको याद हो जाएगा, बिकॉज ये करंट अफेयर नहीं है ना। ये आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड यूएस, है ना। ये सब क्वेश्चन नहीं है कि जिनके आंसर वही है, रट लिया और काम खत्म। यहां आपको अपनी बुद्धि लगानी होगी, यहां आप अपने आपको ब्रेन एक्सरसाइज है। सो प्रैक्टिस पे आपके लिए सब चीजें आसान हो जाएंगी, अच्छे से हो जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस पे एवरीथिंग विल बी गुड, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने जितने क्वेश्चन दिए हैं आपने उसके 1/4 भी कर लिए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका टॉपिक बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहां पे समझ लेते हैं आज हमारे टॉपिक को। और हमारा टॉपिक जो मैंने बोला है वो हमने बोला है क्लासिफिकेशन है, राइट। सर एक बार प्लानर दिखा दीजिए। प्लानर मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखा देता, ऐप पे जाके देख लो ना, ठीक है। तो हम इसकी बेसिक टाइप को और इसके अप्रोच को पढ़ेंगे और देन इसके सीधे सीधे क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपन करेंगे। क्या करेंगे? इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपन करेंगे। चलो। सो यहां पे ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है? देखो ऑड वन आउट का मतलब मैंने कहा था, ऑड वन का मतलब होता है विषम। ऑड वन का मतलब क्या होता है? विषम पहचाने, विषम पहचाने, या फिर इसे बोलते हैं जो सबसे अलग है वो पहचाने, जो सबसे अलग है वह पहचाने, ठीक है, वह पहचाने। ओके, ठीक है ना। अब यहां पे समझना, यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। क्वेश्चंस यहां पे कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस यहां पे होते हैं। जो पहला वाला जो टाइप होता है, वो पहला वाला टॉपिक, पहला वाला टाइप यहां पे क्या होता है कि पहला वाला क्वेश्चन होता है कि जो वर्ड पर बेस्ड होता है, क्योंकि दो टाइप के होते हैं। तो पहला वाला होता है वर्ड बेस्ड। क्या होता है? वर्ड बेस्ड। ये रहा देखो यहां पे, पहला वाला होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड, और दूसरा वाला होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चंस यहां पे होते हैं, वर्ड और नंबर। सर नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चंस थोड़े ही सॉल्व हो रहे हैं। एंजल वन, आप जो क्वेश्चंस यहां कराते हो उसके बाद में हम जब डीपीपी सॉल्व करते हैं तो उसमें मेरे कम क्वेश्चन, मुझे बताइए क्या लिख रहे हो पूरा, ठीक है। और सॉल्व हुए ना थोड़े बहुत नंबर क्वेश्चन, नंबर एनालॉजी। अभी हम जब इसके अंदर पढ़ेंगे नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो नंबर एनालॉजी और नंबर क्लासिफिकेशन दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। सर एसी एसी चला दो ना, ठीक है एवरीवन, ओके।
तो यहां पे जो हम दोनों क्वेश्चंस कर लेंगे, नंबर एनालॉजी के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे और नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। बिल्कुल अंकुर, टाइम भी तो लगेगा ना बेटा, टाइम डीपीपी सॉल्व हो रहे हैं, टाइम लग रहा है सर। टॉपिक से क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं गौरव, मैं जानता हूं वो डिफरेंट क्यों हैं। वो डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके जो उसमें दिए गए हैं वो नंबर सीरीज के हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना हर एक बच्चा। अभी कुछ चीजें आपकी डीपीपी के अंदर इनका सेट है, वो जो हमारे डीपीपी बनाने वाले भाई साहब हैं वो क्या करते हैं, नंबर सीरीज के जो कुछ क्वेश्चन का पैटर्न है वो उसको नंबर एनालॉजी के अंदर या उसमें डाल रहे हैं, है ना। मैंने उनसे कहा यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, मैं नंबर सीरीज में पढ़ाऊंगा, वहां डाल देना। वो डाल देते हैं, ठीक है, चलो हो डल जाता है, कोई बात नहीं है। तो सीन क्या है कि आपकी डीपीपी में जितने भी क्वेश्चन है आप वो सारे आप करेंगे, सब आपसे होंगे, ये मेरा वादा है। पर जो क्वेश्चन आपके अलग हैं, जो मैंने इस टॉपिक में नहीं पढ़ाए हैं, वो जो क्वेश्चन आप डीपीपी में देख रहे हैं वो आगे के टॉपिक में मिल जाएंगे आपको। सो डोंट वरी, आप परेशान मत होइए, एक एक क्वेश्चन, इक्का क्वेश्चन अपन कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, मैंने फिर कहा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो वो टाइम तो लगेगा, क्योंकि आप बचपन से नहीं पढ़ रहे हो इसको, है ना। आपने कल ही पढ़ा है या 2 दिन पहले ही पढ़ा है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आप अब लिख देंगे, ऐसा नहीं है ना। ऐसा ये स्कूल का एग्जाम है जिसके अंदर मैडम ने बोला है कि ये चैप्टर है, इसके 10 क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ये 10 क्वेश्चन ही आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में, तो अपन अच्छे से रट के जा रहे हैं उन 10 क्वेश्चन को कि भाई इस चैप्टर से ये 10 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है, ये कंपटीशन है। यानी कि लॉजिक में भले ही आपको बता दूंगा, क्वेश्चन की पिक्चर हमेशा अलग होगी, आपको उन लॉजिक में से ही वो लॉजिक वहां लगाना है। और नहीं विश्वास हो, मार्केट की कोई भी किताब उठा के ले आओ, उससे कोई भी क्वेश्चन करके देख लो, उसके अंदर जो लॉजिक लग रहा होगा ना, वो लॉजिक अपन ने क्लास के अंदर करवाए होंगे, वो लॉजिक अपन ने क्लास में पढ़ाए हैं, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पर आप ये याद रखो, ये स्कूल एग्जाम नहीं, कंपटीशन है, इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और इसके लिए आपको बेहद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस इतना आप ख्याल रखेंगे तो फिर देखिए आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ओके, मैं आपको क्या कह रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ा लें, अब हम आगे चल लें, नहीं तो मेरे को इन सब चीजों के रिप्लाई करने में ही अब देखो 10 मिनट तो हमने इसी में निकाल दिए। हमारे पास बचे अब कितने, 35-40 मिनट बचे, है ना, 45 मिनट बचे मान लो। तो इट्स बेटर अब हम खींच लेते हैं अपने टॉपिक को, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, है ना। तो देखो मैंने आपसे कहा कि वर्ड के क्वेश्चन 2 तरह से होते हैं, या तो मीनिंगफुल वाले होते हैं या फिर नॉन मीनिंगफुल आते होते हैं, यानी कि जिनका या तो अर्थपूर्ण शब्द होता है या फिर जिनका अर्थहीन शब्द होता है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन आता है नंबर का। अब इस नंबर के अंदर मैं नंबर क्लासिफिकेशन भी पढ़ाऊंगा, नंबर ऑड वन आउट भी पढ़ाऊंगा, है ना। और इसके अंदर मैं आपको नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। मेरे को पता है भाई, मेरे को पता है वो क्वेश्चन कम किया अपन ने, तो वहां अपन ज्यादा करेंगे, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम यहां पे बात करें मीनिंगफुल वर्ड वाली, मीनिंगफुल का मतलब समझते हो ना, जिसका कि अर्थ निकलता हो, जिसका कि मतलब निकलता हो, जिसका कोई रीजन हो वहां पे। तो जैसे आपसे कहा गया कि ये 4 वर्ड है ना, आप 5 निम्नलिखित 5 मत करना, ये 4 कर लेना, निम्नलिखित 4 में से कोई 3, ठीक है। तो 4 में से कोई निश्चित 3 एक जैसे हैं, एक तरीके से समान है वो, है ना, उनका कोई ना कोई एक से रिलेशन है, इसीलिए वो एक समूह बना लेंगे। और कौन सा ऐसा है जो समूह से संबंधित नहीं है। आपके ध्यान रखना, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑड वन आउट के अंदर, उसी में यही सेम क्या होगी, हिंदी होगी, कि भाई आपको नीचे 4 यहां पे वर्ड मिल रहे हैं, 4 लेटर मिल रहे हैं या 4 नंबर मिल रहे हैं, उन 4 में से 3 तो एक जैसे और एक अलग है। आपको बस वो एक अलग है ना, वही आपका आंसर है, वो पहचानना है आपको, वही पहचानना है आपको। जैसे यहां पे देखो, यहां पे दे रहा है स्कल है, पेल्विस है, फिबुला है और अपेंडिक्स है, राइट। तो यहां पे आपने क्या देखा, स्कल, पेल्विस, फिबुला और अपेंडिक्स। यहां पे टोटल आपको क्या मिल रहे हैं, टोटल आपको यहां पे 4 वर्ड मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, टोटल 4 वर्ड आपको यहां पे मिल रहे हैं। तो अगर टोटल 4 वर्ड आपको यहां पे मिल रहे हैं तो उनमें से कोई 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो आप क्या बोलेंगे, सर स्कल यानी खोपड़ी होती है, पेल्विस का मतलब श्रोणी है ही, फिबुला का मतलब टांग का अगला भाग है, अगले भाग की हड्डी है, और अपेंडिक्स, तो आप ये कह सकते हैं ना कि सर ये तो तीनों की तीनों हैं, ये तो हड्डी से मिलके बनता है, बोन्स से मिलके बनता है, यानी कि मेड भाई बोन्स है, लेकिन ये जो अपेंडिक्स है ये सेल्स से मिलके बनता है। सेल्स का मतलब समझते हो ना, कोशिका,
तो आप ये इजीली कह सकते हो कि सर जो अपेंडिक्स है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स है, एक इन्वेस्टिजल ऑर्गन है, एक बेकार ऑर्गन है, मतलब ऑर्गन नहीं है, ये कोशिकाएं जब मल्टीप्लाई होती है तब ये बन जाती है। हाँ थंडर शर्मा बिल्कुल सही है, लगा सकते हो। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब आप समझे मीनिंगफुल का मतलब क्या है। इन सबका मतलब निकलता है, स्कल सुना हुआ नाम है, पेल्विस सुना हुआ नाम है, फिबोला सुना हुआ नाम है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन, ऐसे कोई भी वर्ड जिसका कोई मतलब निकलता हो, वैसे वाले क्वेश्चन यहां पे आपके पास आएंगे, है ना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो 4 वर्ड हैं, अब इन 4 वर्ड में से आपको यह बताना होगा कि भाई कौन सा अलग है, कौन सा अलग है। अब आपको बताना है, पिस्टल है, स्वॉर्ड है, गन है, राइफल है। अब बताओ कौन सा अलग है, विच वन इज डिफरेंट। विच वन इज डिफरेंट। आंसर करो इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी जल्दी। कमॉन कमॉन कमॉन, बी बी बी। 30 सेकंड का मैं देने की सोच रहा था अभी, लेकिन 30 सेकंड का इसलिए नहीं दिया मैंने क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक पहुंचता नहीं है, इसलिए। चलो देखो, अब मैं भी 30 सेकंड का भी देके देख लूंगा, डोंट वरी, है ना, अभी मैं देख लूंगा बच्चों। देखो पिस्टल में क्या है, पिस्टल से आप देखते होंगे एक फायर निकलती है, आग निकलती है, पिस्टल से आग निकलती है। स्वॉर्ड तलवार, तलवार क्या है, तलवार में कोई आग नहीं होती, बंदूक में आग निकलती है, फायर आर्म है ये भी, और राइफल भी एक फायर आर्म है, ये भी एक फायर आर्म है। तो आप ये कह सकते हो कि देखो दिस इज अ स्वॉर्ड, ये क्या है, ये स्वॉर्ड है, ये तलवार है, ये अलग है, इससे कोई आग नहीं निकलती। आप कह सकते हो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। 96% बच्चों का सही आंसर है। सर नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस लगाए थे, दिमाग एकदम लेवल अप हुआ, बहुत बढ़िया। सर मुझसे क्यूब याद नहीं हो रहे हैं, 10th के आगे के, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। अब देखिए आइए, अब नॉन मीनिंगफुल वर्ड समझो। नॉन मीनिंगफुल वर्ड का मतलब क्या है, ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन जो लेटर से मिलके बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो किससे बनेंगे, जो आपके लेटर से बनेंगे। एक सेकेंड बच्चों, हाँ एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। चलो यहां पे हम क्या करते हैं, सर पोल टाइम से पहले बंद हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, छोड़ो यार वो पोल तो अभी लेंगे, अभी अपन बहुत सारे पोल करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो नॉन मीनिंगफुल वर्ड पर बेस्ड है। नॉन मीनिंगफुल वर्ड का मतलब है कि क्वेश्चन हमारे किस पे बेस्ड होंगे, लेटर पर बेस्ड होंगे। अब लेटर में हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा वो देखिए, है ना। सर OLL चेक कराएं, करें, तसल्ली करो, मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, है ना। तो लेटर में हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले लेटर में हमें देखना है कि क्या लेटर के बीच का गैप है, क्या लेटर के बीच का गैप देखेंगे, ठीक है। आप क्या देखेंगे, लेटर के बीच का गैप देखेंगे कि लेटर के बीच का गैप क्या है, क्या ये इक्वल गैप है या नहीं है। दूसरा हम क्या देखेंगे कि लेटर में वोवल या कॉन्सोनेंट देखेंगे, कॉन्सोनेंट की पोजीशन देखेंगे कि लेटर में वोवल या कॉन्सोनेंट की पोजीशन क्या है ना, ये हम देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे क्या लेटर कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं है ना।
लेटर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार लेटर है क्या, हम लगातार लेटर है या लगातार लेटर नहीं है, ये अपन चेक करेंगे। तो ये अपना हो गया लेटर कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं है। ये हो गया कि लेटर के अंदर वोवल या कॉन्सोनेंट की पोजीशन अपन चेक करेंगे। ये देखेंगे कि लेटर के बीच का गैप क्या है। आप ये याद रखिएगा, आपके 90 से 95% क्वेश्चन केवल और केवल लेटर के बीच के गैप देख करके सॉल्व हो जाएंगे। लेटर के बीच का गैप देख के ही सॉल्व हो जाएंगे। वो आपके 90 से 95% क्वेश्चन हैं, ठीक है। या फिर कोई भी एक कहते हैं ना एक ऑर्डर या पैटर्न होगा, ऑर्डर या पैटर्न बिटवीन द लेटर, तो उन लेटर के बीच में कोई ना कोई एक ऑर्डर या कोई ना कोई एक पैटर्न छिपा होगा, आप उससे कर सकते हैं। रोहन सिंह कह रहे हैं रीजनिंग फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहा हूं, आपसे अच्छा समझ आ रहा है, थैंक यू थैंक यू। तो चलो अब हम यहां पे देखते हैं, क्या लेटर के बीच का गैप चेक करें। देखो जरा लेटर के बीच का गैप चेक करते हैं। ये 3 पे आता है, 6 पे आता है, 9 पे आता है, 12 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 24 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 16 पे आता है और ये 19 पे आता है, ये 15 पे आता है, 18 पे आता है, 21 पे आता है और ये फिर 24 पे आता है। राइट, क्लियर है। तो हमने देख लिया यहां पे कि यहां पे हर एक के बीच में क्या क्या गैप आ रहा है। अब देखो 3 6 9 12 यानी सब में +3 हो रहा है, 16 और 3 19 और 3 22 और 2 24 यानी कि यहां पे +3 भी हो रहा है और यहां पे +2 भी हो रहा है। 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19 यहां पे +3 हो रहा है। 15 और 3 18 और 3 21 और 3 24 यहां पे भी +3 हो रहा है। तो अब आपने देखा कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अलग हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर बी के अंदर अलग है, बाकी सब में बराबर बराबर का गैप है, लेकिन बी में 3 का और 2 का गैप है। और अभी मैंने क्या कहा था कि लेटर के बीच के एक गैप से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेटर के बीच में इक्वल गैप है, कोई पैटर्न एक जैसा है या अलग है, वो देख के भी आप इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। राइट, चलिए तो देखो आंसर। अब जैसे यहां पे है तो क्वेश्चन को सोचना समझना फिर आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन को सोचना समझना फिर आंसर करना। कम ऑन एवरीवन, देखो सोच समझ के आंसर करना। अभी मैंने आपको बोला है कि लेटर कॉन्जिक्यूटिव हो सकता है, लेटर के बीच का गैप हो सकता है, वोवल कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। चलो अब देखो, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 5, ठीक है, ये सब ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें हम देखिए लेटर के बीच का गैप 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या इनमें कोई गैप है क्या? 6 माइनस के 3 प्लस के 4 माइनस के 3 प्लस का 1, क्या ये कोई पैटर्न है? बताओ। माइनस का 3 प्लस का 4 फिर प्लस माइनस के 3 और प्लस का 1, क्या इसे कोई पैटर्न बोल सकते हैं? नहीं। पैटर्न तो ये होता कि कहता कि सर +3 -3 +3 -3, या +3 -4 +3 -4, या +3 -4 +5 -6, ऐसे होता है पैटर्न। ये कोई पैटर्न नहीं है। फिर इसके अंदर और देखो कॉन्जिक्यूटिव लेटर हो सकते हैं, देखो सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ और देन जी। देखो यहां पे इन लेटर को जंबल्ड को इन्होंने क्या करा, जंबल्ड को हम कॉन्जिक्यूटिव लेटर में बदल रहे हैं। तो ये जंबल्ड लेटर हैं, क्या है? जंबल्ड लेटर को हमने एक अल्फाबेट ऑर्डर में रखा है। जंबल्ड लेटर को यानी कि लेटर को आगे पीछे पटक दिया
और आगे पीछे पटक करके हमने क्या कर दिया है, इनको एक अल्फाबेट ऑर्डर में सेट कर दिया है। सर अल्फाबेट के नंबर याद नहीं होने की वजह से क्वेश्चन में काफी टाइम कंज्यूम होता है, तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कर लोगे याद। देखो ये P है, ये Q है, R है, S है और T है, R है, S है, T है, यानी इन जंबल्ड लेटर को हमने इस ऑर्डर के अंदर प्लेस कर दिया है। आगे देखो F है यहां पे, G नहीं है, H है यहां पे, यानी ये गैप छूट गया, I नहीं है यहां पे, J आ गया, K आ गया और L भी नहीं है यहां पे, और देन यहां पे M आ गया। अब देखो यहां पे इन लेटर के बीच में काफी गैप दिख रहा है आपको, यानी ये तो लगातार है ना, C D E F G P Q R S T, लेकिन यहां अलग है। यहां देखो G है, H है, I है, J है, K है। देखो इसका मतलब क्या है कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो देखो क्या सी आया है क्या, 51% बच्चों ने तो बिल्कुल सही सोचा है। अनमोल ठाकुर टॉप पे है, डन है। आगे देखो, आगे देखिए, विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अब देखो हमने यहां पे क्या किया, सर इसमें भी प्रायोरिटी वाइज चलना है, नहीं इसके अंदर आपको मतलब फिल्टर आउट करना पड़ेगा कामरान, कि ये लॉजिक नहीं लग रहा, अब मैं दूसरा लगाऊंगा, दूसरा नहीं लग रहा तीसरा लगाऊंगा, उसके अंदर प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले में लगाओ और इसके अलावा किसी में नहीं है। अगर प्रायोरिटी होगी किसी में भी कहीं पे भी तो मैं आपको इंफॉर्म करूंगा कि इसमें भी प्रायोरिटी लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे नंबर वाले हैं 12 है, 25 है, 37 है, 49 है। अब पहले मुझे यह बताओ, नंबर एनालॉजी के अंदर प्रायोरिटी याद है, नंबर एनालॉजी में पढ़ाई हुई प्रायोरिटी याद है, फटाफट से बताओ, क्या नंबर एनालॉजी में पढ़ाई हुई प्रायोरिटी की टेबल याद है क्या आप सबको? मैंने आपसे कहा था ना कि जो मैं प्रायोरिटी की टेबल आपको सिखाऊंगा, जो मैं प्रायोरिटी की टेबल आपको सिखाऊंगा वो आपके 5 टॉपिक में काम आएगी। कहा था ना, नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर इन द फिगर और नंबर सेट। तो याद करके आनी चाहिए थी, पढ़ना चाहिए था। मैंने आपको करवाया है कल, मैं आज नहीं लिखवाऊंगा, याद रखना, मैं आज नहीं लिखवाऊंगा, अपना समय खराब नहीं करूंगा। मैं आज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, याद आप करो, हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। लगाओ दिमाग सब अपना अपना। करिए इस क्वेश्चन को। स्क्वायर का लॉजिक नहीं, देखो हमारा फैक्टोरियल का लॉजिक इसके अंदर नहीं है, नहीं है ना फैक्टोरियल का लॉजिक, ठीक है। क्या यहां पे कोई पावर का या रूट का लॉजिक है क्या? नहीं है, ना यहां पे कोई पावर है ना यहां कोई रूट है। देखो आप इसे कह सकते हैं 5 का स्क्वायर है, आप इसे कह सकते हैं 7 का स्क्वायर है, लेकिन ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, फिर आप कैसे आंसर करोगे? नहीं कर सकते ना। तो आपका पहला लॉजिक नहीं लग रहा, दूसरा नहीं लग रहा। तीसरा है कि क्या यहां पे प्राइम नंबर का लॉजिक है क्या?
क्या यहां पे कोई प्राइम नंबर है क्या एवरीवन? वोवल लॉजिक है, कैसी बातें कर रहे हो? यहां पे कोई भी प्राइम नंबर का लॉजिक है क्या? इन चारों में से कोई ऐसा नंबर है क्या जो प्राइम हो? बताओ। प्राइम नंबर है, साफ साफ दिख रहा है, तीसरा लॉजिक लग रहा है, दैट इज 37। 37 इज अ प्राइम नंबर। अरे यार, ऑड इवन रोहित चौधरी ऑड इवन सबसे लास्ट में लगेगा, इससे पहले तो प्राइम का लॉजिक लग गया ना। तो तुम तो प्राइम का लॉजिक लगाओगे ना अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी टेबल। मिथिलेश ने सबसे पहले आंसर किया है। इवन वाले से नहीं होगा रे यार, इवन वाले से नहीं होगा। इसे करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। Do it now, do it now. सॉरी 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 सॉरी। क्या है आंसर? सर टेबल में सीरीज वाइज चलना है क्या? हाँ रोहन, तभी तो करवाया था, नहीं तो मैं प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? चलिए देखो, एक नया लॉजिक सिखाता हूं। ये नया लॉजिक पर बेस्ड था, मैं बस ये देख रहा था, एक नया लॉजिक सिखाता हूं, ठीक है? बस मैं आपको, हाँ इसलिए ये लॉजिक सिखा रहा हूं। पहले मैंने इसलिए क्वेश्चन में नहीं सिखाया आपको, ताकि आप खुद से कुछ अपना ब्रेन यूज करो, है ना? नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। सुनो, अरे सर्दी वर्दी का लग गई है, बात तो सही कह रहे हो यार, तुम एसी चला लिया मैंने ज्यादा ही। देखो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, ठीक है? समझना, समझो, जैसे अपन बोलते हैं कि 4 3 2 और 1, ठीक है? इसमें क्या दिख रहा है आपको? आपने सर पहले और चौथे नंबर को मिला के ये 5 हो रहा है, और दूसरे और तीसरे को मिला के भी ये 5 हो रहा है। हाँ सर, ये बराबर हो रहा है ना? यानी आप ये कह सकते हैं ना कि पहले और दूसरा और तीसरे और चौथे का सम बराबर हो सकता है। ऐसा लॉजिक लग सकता है ना कि पहले और दूसरे का कोई सम हो वो तीसरे और चौथे के बराबर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले और तीसरे का सम दूसरे और चौथे के बराबर हो सकता हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है भाई। नंबर्स तो कैसे भी, नंबर्स को तो आगे पीछे कर सकता हूं और किसी भी तरीके से मैं इनको सेटल कर सकता हूं, है ना? या इसी तरह से पहला और चौथा जो है वो दूसरा और तीसरे के बराबर हो सकता है, यानी कि ये वाला लॉजिक लग रहा है इसमें, देखो। हाँ या ना? हाँ या ना? लग सकता है ना? तो याद रखना, ये लॉजिक या फिर डिजिट सम का जो लॉजिक होता है वही लॉजिक लगाने हैं अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे 4 डिजिट का आए तो, ठीक है? अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे 4 डिजिट के आए आपके पास, तो आप प्लीज स्क्वायर, क्यूब, गुणा ये कभी मत सोचना। मतलब शुरुआत में तो सोचना ही नहीं है, शुरुआत में तो दिमाग ही नहीं लगाना। आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है कि क्या इनमें से इस तरह से कोई लॉजिक है क्या, नंबर का आपस में कोई कनेक्शन है क्या, क्या डिजिट सम का कोई लॉजिक है क्या,
यही सोचना है, क्योंकि अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया, ये सोचना शुरू कर दिया कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर ढूंढने में लगे हो, क्यूब है क्यूब ढूंढने में लगे हो, या फिर ये किसी का गुणा है उसे ढूंढने में लगे हो, आपका टोटल टाइम बर्बाद हो जाएगा। क्या हो रहा है इसको आज? आपका टोटल टाइम क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप अपने टाइम को बचाएंगे और तब जाके आप इसके क्या करेंगे? आंसर करेंगे। इज दैट क्लियर? तब आप क्या करेंगे? आंसर करेंगे। तो आपके आंसर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। चलो, अब मैंने आपको लॉजिक बता दिया, तो अब आप मुझे बताओ ये किसका था? सी होगा इसमें कुछ, ठीक है देख लेंगे, छोड़ो। अब मजाओ इस क्वेश्चन, आपको दे दिया क्या मैंने? अरे मैंने को पोल देना था, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलती से आंसर दे दिया, छोड़ो। देखो यहां पे ये तो मैंने दे दिया 3740 है ना, और 4635 और 5869 और 7946। ठीक है जी, है ना? तो देखो यहां पे क्या हो सकता है, आप ऐसे कह सकते हो सर ये 4+5 9 हो रहा है, और ये भी 2+3 9 हो रहा है, ये भी देखो बराबर हो गए सर, हो रहा है ना? यहां देखो 9 और 5 14, 5+9 बराबर 14, और 8+6 बराबर 14, 7 और 6 13 इजिकल टू 9+4 बराबर 13, ये 13 और ये भी 13। यानी आप ये कह सकते हो कि 3+0 3, इट इज नॉट इक्वल टू 7+4 11। तो ये 3 है, 3 कभी भी 11 के बराबर नहीं होता, यही ऑड है। क्या आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? क्या अब हम ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे क्या? बताओ सभी लोग फटाफट से। क्या हम अब ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे जब मैं आपको दूंगा आगे? ठीक है, इसका आंसर करो, इस वाले का आंसर करो सब लोग। मोहन आयुषी कह रही है यस, मल्टीप्लाई या डिवीजन भैया? नहीं, मल्टीप्लाई या डिवीजन के तो होंगे ही नहीं, चांसेस ही नहीं है। कमान कमान। अब देखो सर, इसमें मुझे क्यूब का लॉजिक लगा, देखते हैं क्यूब का लॉजिक है नहीं है। देखो ये 3 का क्यूब तो 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, और 7 का क्यूब ये होता है, लेकिन देखो 11 का जो क्यूब होता है वो तो 13 31 होता है ना, यानी ये अलग है। आपका आंसर डी आ जाएगा, है ना? आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये देखो दीपक ने सबसे पहले आंसर किया है, एब्सोल्युटली राइट आंसर। सर मेडिकल असिस्टेंट में सैलरी कितना मिलता है? मेरे को नहीं पता। चलिए रेडी, अब सब लोग बताओ यार, खुश हो जाओ जोरदार जबरदस्त तरीके से। रेडी? करें क्वेश्चन? चलो, यह आपका क्वेश्चन है, आपको बताना होगा, थोड़ा टाइम दूंगा क्योंकि नंबर का क्वेश्चन है। अब सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, बताइए सही आंसर क्या होगा।
कम ऑन एवरीवन। देखो कर तो सकते हो, दिमाग लगाओगे तो। बी। सर जी हिंदी में लिखिए। अरे बेटा, तुम्हें ऑड वर्ड ढूंढ, ऑड नंबर ढूंढना है। अब इन चारों में से एक ढूंढ लो। अब इसमें क्या हिंदी दूंगा बेटा? सबको तो पता लग गया, हर बच्चे को तो पता लग गया आंसर ही, और यहाँ पे तो हिंदी ढूंढ रहा है हमारा बच्चा ये। सर नंबर एनालॉजी में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मुझे पता है सर, इसमें मुझे ऐड का लॉजिक लग रहा है। ठीक है भाई, एक बात बताओ, प्रॉब्लम होगी तभी तो तुम सॉल्यूशन करोगे। तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो फिर तुम कैसे करोगे सॉल्यूशन? होने दो, प्रॉब्लम हो रही है तो सॉल्व करो ना उनको। जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे होगा? देखो इन दोनों के बीच का अंतर चेक करो, डिफरेंस, डिफरेंस को चेक करो। डिफरेंस कितना है? 34 और 6 40, 34 और 6 40 और 3 43, यानी 9 का डिफरेंस है। यहां पे आपने 9 जोड़ा। 62 और 10 72, यानी कि 9 जोड़ा 71। 55 और 5 60 और 2 62, 7 जोड़े हैं यहां पे आपने। और यहां पे कितना हो रहा है? 83 और 10 93, यानी कि 9 जोड़ेंगे तो 92। अब देखो साफ साफ पता लग गया, ये तो साफ साफ पता लग गया कि राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। और देखो 73% मनीष यादव का सबसे पहले आंसर है। दो लॉजिक है सर क्वेश्चन में, इसमें बताइए दूसरा लॉजिक बताओ। दूसरा लॉजिक बताओ। ये तो नहीं बोलोगे ना सर ये इसके अंदर तो है ना, ये दोनों डिजिट एक दूसरे से इंटरचेंज हो गई, बस ये है, बाकियों में ऐसा नहीं हो रहा, यही बोलोगे क्या? सर सम करके इन दोनों का 7 हो रहा है, इन दोनों का 8 हो रहा है, 8 और 3 11, 9 और 2 11, ये भी हो रहे हैं, 10 और 2 12, 10 और 8 हो रहे हैं, ये भी ठीक है। देखो एक लॉजिक ये भी लगाया है इस बच्चे ने, बिल्कुल ये लॉजिक वैलिड है। देखो 3 + 4 बराबर होते हैं 7, और यहां पे भी 3 + 4 बराबर होते हैं 7, तो ये देखो दोनों इक्वल 7 है। ये भी 8 है, और 6 और 1 7 और 1 8, ये भी 8 है। 8 और 3 11, 9 और 2 11, अभी भी यही आंसर है, अभी भी यही आंसर है। तो यहां पे भी नंबर डिजिट का सम है, डिजिट सम यहां पे भी लग रहा है, बिल्कुल दोनों लग सकता है। सर एक चैप्टर से मिनिमम कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है? कम से कम नहीं तो 100+ क्वेश्चंस आपको पर टॉपिक सॉल्व करने हैं। 100 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप सच में चाहते हो ना टॉपर बनना। आप चाहते हो कि इस बार आपके सीनियर रैंक 1 देकर गए थे, इस बार हम रैंक 1 देके जाएंगे, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। तुम्हारे सीनियर मेहनती थे, इसलिए हर स्टेट से हमको रैंक 1 देके गए हैं, अब तुम भी देके जाओ। सर हम फर्स्ट नंबर भी देख सकते हैं ना, दोनों साइड, एक साइड प्लस हो रहा है और एक साइड माइनस हो रहा है, मतलब अच्छा ऐसे कि 3 से 4 और 4 से 3, 6 से 7, 2 से 1, 8 से 9, 3 से 2, 5 से 6, और ये भी एक लॉजिक है। हाँ लॉजिक है। देखो ये भी एक लॉजिक है, एक बच्चे ने कहा है कि सर ये 34 है और ये 43 है, तो सर हम 3 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 4 हो रहा है, और 4 से 1 घटा देंगे तो 3 हो रहा है। लगता है ये लॉजिक भी है, ये लॉजिक भी क्वेश्चन में लगता है ये लॉजिक भी। ठीक है चलो, अरे अब आगे तो करो, एक ही क्वेश्चन करोगे क्या? मैं तो पानी नहीं पिया। सोचो सोचो सोचो।
सर आप सर्दी में भी एसी क्यों चलाते हो? बेटा अगर मैं एसी नहीं चलाऊँ ना तो यहाँ मैं पसीने से भीग जाऊं, इसमें इतना हीट रहता है। ठीक है ठीक है, डू इट डू इट डू इट। देखो सही कह रहे हो, ये सिंथेटिक है, ठीक है, दिस इज सिंथेटिक। नायलॉन इज ऑल्सो सिंथेटिक। कपास एक नेचुरल है, नेचुरल फाइबर है, ये नेचुरल फाइबर। और पॉलिस्टर भी तो सिंथेटिक होता है, ये भी सिंथेटिक है ना? तो राइट आंसर तो फिर आपका सी ऑप्शन होना चाहिए। भाई कपास जो है वो आपका नेचुरल फाइबर है ना सर। डिजिट सम है, मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी पता है फिफ्थ नंबर पर, बट सिंपल प्लस माइनस डिवाइड की प्रायोरिटी क्या है? कल की क्लास देखो कामरान, आई थिंक छठे नंबर पे है, वो छठे नंबर पे है प्लस माइनस की प्रायोरिटी, छठे या पांचवें नंबर पे। 36% कृष्णा ने सबसे पहले आंसर किया इस क्वेश्चन का भाई। सर मेरा रेडियोलॉजी का एग्जाम है, टाइम नहीं मैनेज हो रहा है। अब यार बच्चों ये बताओ, ये मैं कैसे बताऊं, आपका टाइम कैसे मैनेज करूं मैं? मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर, बताओ आंसर क्या आएगा? बताओ आंसर क्या आएगा? सोचो सोचो सोचो। सर नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन समझ में आते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं होते भाई, वो प्रैक्टिस करने पे होंगे ना, प्रैक्टिस करने पे ही होगा। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर क्या अलग है? कैपिटल नहीं है। एक स्टेट नहीं है, बाकी 3 स्टेट है। अच्छा जी, मणिपुर स्टेट नहीं है ना? हाँ जी, मैं नोएडा स्टूडियो में हूँ सर। जैसे मेरे अंकल कैप्टन हैं आर्मी में, तो मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? हाँ तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं ना आर्मी के अंदर, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तुम्हारे लिए आर्मी कैंटीन से कुछ मंगवाना हो तो तुम्हारे लिए वो लाके दे देंगे आर्मी कैंटीन से, इतनी हेल्प कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे वो। देखो मिजोरम इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ इंडिया, कोमाई इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, कैपिटल ऑफ नागालैंड, राइट। और अगर हम बात करें तो मणिपुर इज ऑल्सो अ स्टेट। तो 3 यहां पे स्टेट है लेकिन एक स्टेट नहीं है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। देखो आर्मी ने ना अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, कृष्णा का राइट आंसर है। आप समझ रहे हो? सर ये पेपर की पूछ रहा है, नहीं गलत पूछ रहे हो। देखो ये कोई वैसे वाले नहीं है, पॉलिटिकल टाइप के लोग नहीं है। हमारे डिफेंस में जो लोग हैं ना, वो पॉलिटिकल टाइप के लोग नहीं है जो बिक जाते हैं पैसों में। समझ रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है 2 पेटी 4 पेटी भिजवा दो, हम फर्जी में लगवा देंगे किसी को कहीं पे भी, है ना? ये पॉलिटिकल काइंड ऑफ थिंग्स नहीं है ना? जो आपने आज तक देखे इतने स्कैंडल्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कि वो किसी की भी नौकरी लगवा रहे हैं पैसों के नाम में। हमारे डिफेंस का सिस्टम ऐसा है ना कि वो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, कुछ हो जाए लेकिन फर्जी नहीं होना चाहिए कुछ भी, है ना? सब कुछ ऑथेंटिक चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है, एटलीस्ट हमारे देश के अंदर ये अच्छी चीज है कि हमारा एक वर्टिकल, हमारे देश का एक वर्टिकल बिल्कुल प्योर है, शुद्ध हो। मैं जो पीडीएफ देता हूं वो तो बहुत है, अरे वो लगा लोगे तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। AIR 1 ले आओगे तुम। चलो इसे करो।
सोचो समझो आंसर करो। चलो देखो, सर ए होगा, हिंदी में गया है सर, इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की प्रोफेशन के साथ में करूं या नहीं, यानी तो आप ढूंढो ना। देखो आप समझो इसने क्या कहा, सर ए होगा, उस यूज हिंदी में लिखा गया है। नहीं देखो आप समझो इस बात को, देखो चाहे पोंड हो या लेक हो, दोनों की दोनों वाटर बॉडी होती कि नहीं होती है, दोनों की दोनों आपके वाटर बॉडी होती है कि नहीं होती है, तो ये दोनों की दोनों वाटर बॉडीज है, यानी कि यहां पे आप पानी को स्टोर करते हो या नहीं करते हो, है ना। आपके पिस्टल हो या आपका गन हो, दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों की दोनों वेपन्स हैं या नहीं है, दोनों की दोनों वेपन्स है, दोनों की दोनों हथियार हैं ये, है ना। आपके कार हो या आपके बस हो, दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों की दोनों व्हीकल है, ये दोनों की दोनों क्या है, व्हीकल है। लेकिन चर्च क्या है, चर्च देखो, चर्च इज लाइक अ प्लेस ऑफ प्रे, प्लेस ऑफ प्रे, ये एक कहते हैं ना कि ये प्लेस है जहां पे क्या होती है, जहां पे बेसिकली पूजा होती है, इट्स अ प्लेस ऑफ प्रे जहां पे पूजा होती है। लेकिन अगर आप मॉन्यूमेंट की बात करोगे ना, मॉन्यूमेंट की, तो मॉन्यूमेंट इज अ स्मारक, यहां पे पूजा नहीं होती है, नो प्रे प्लेस, ये कोई प्रे का प्लेस नहीं है। मॉन्यूमेंट इज लाइक किसी का स्ट्रक्चर है ये, जो लगाया गया है, किसी की याद में है ये, लेकिन यहां पे प्रे नहीं होती है, यहां पे पूजा नहीं होती, यहां वर्शिप नहीं होती है। प्रे का मतलब यहां पे वर्शिप की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे पूजा की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो चर्च होता है, चर्च में वहां पे जो चर्च के पादरी होते हैं वो वहां पे पूजा करते हैं, ठीक है, वहां पे वो पूजा करते हैं। लेकिन मॉन्यूमेंट में ऐसा नहीं होता है, हो ना। पूजा कौन है सर, पूजा कौन है, ये तो मैं पूछ के बताऊंगा। 70% बच्चों ने सही आंसर यहां पे किया है, करेक्ट आंसर ये है। इसका आंसर दो, व्हाट इज द राइट आंसर हियर। पूजा कौन है भाई, कोई है क्या अपने बैच में पूजा। ठीक है, सो देखो सी आपका आंसर आ रहा है। देखो यहां पे क्या कर रहा है कि विषम को चुनिए, ऑड वन आउट यहां पे चुनिए, एनालिसिस है यहां पे, सर्च है यहां पे, कंक्लूजन है यहां पे, इन्वेस्टिगेशन यहां पे। ये देखो ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज,
ये कहीं ना कहीं प्रोसेस है ना, कि भाई हम कोई एक्शन ले रहे हैं, उसका प्रोसेस है यहां पे। भाई आप ये समझो, एनालिसिस कर रहे हैं हम, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब कुछ प्रोसेस चल रहा है, सर्च कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो निष्कर्ष होता है, ये बेसिकली एक रिजल्ट होता है। ये बेसिकली क्या होता है? एक रिजल्ट होता है कि आपने एक रिजल्ट निकाल लिया है। सर मैं अभी आपकी क्लास लेक्चर हॉल में ले रहा हूं, आगे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? है ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। 60% यशकांत कुमार सिंह का एकदम करेक्ट आंसर ये है। कॉन्क्लूजन भी तो एक टाइप की प्रोसेस है सर। नहीं, कॉन्क्लूजन तो एंड है। कॉन्क्लूजन जब भी होता है, इसका मतलब है ये एक एंड है, ये तो रिजल्ट है, फाइनल हो गया। कॉन्क्लूजन के बाद कुछ नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन के बाद तो कंक्लूजन आता है, एक एनालिसिस के बाद तो कंक्लूजन निकालते हो, एक सर्च के बाद ही तो एक कंक्लूजन आएगा ना। सी होगा अब। हां, कंक्लूजन का मतलब है आपकी रिसर्च, आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपकी सारी सर्च वगैरह सब खत्म हो गई है, फाइनल कंक्लूजन ये है। आप समझ रहे हो? सर डीपीपी के अंदर बेटा आप मेरे को देखो, आप सभी को पता ही है, मैंने आपको बोल रखा है, रीजनिंग बाय सचिन मोदी अपना टेलीग्राम का ग्रुप है ना। अगर आपको कोई भी डीपीपी वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप या तो मेरे को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो, मुझे पर्सनली डाल दो, मैं देख लूंगा, या अपना जो डाउट सेक्शन है वहां डाउट सेक्शन में डाल दो, मैं वहां पे देख लूंगा, है ना। वहां पे डाल दिया करो, तो डाल दिया करो ना। मैं कितनी बार बोला आपसे, आपको जो क्वेश्चन नहीं है भर के डाल दिया करो यार, पूरी किताब डाल दो। अगली क्लास का टाइम हो गया यार, है ना। कोई भी क्वेश्चन नहीं आए आपको बिंदास होके डाल देना है, देख लिया जाएगा उसको। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं चलता हूं अपनी अगली क्लास में, आप सब लोग रिवाइज करके आना, ठीक है। आप लोग कल रिवाइज करके आना। कल हम नंबर एनालॉजी और नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। कल हम इन दोनों के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। चलो आपको आपका लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। 10 में से 8 क्वेश्चन सही करके अनिरुद्ध शर्मा टॉप पर हैं, और उसके बाद दीपक है, अभिराज है, यशकांत है, अनमोल है, हुजैफ है, लबाना है, लाबना है कि लबाना है, जयराज है, यश प्रजापति और विशाल है, ठीक है। इनके ये करेक्ट आंसर हैं। चलो